इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अब न्यू क्रिमिनल लॉज का आगाज हो चुका है और इसी के साथ न्यू लॉज के अंडर पहली एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही थी कि फर्स्ट एफआईआर दिल्ली स्टेट से रजिस्टर की गई है स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर। उसको नकारते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है और कहा है आज से ये कानून लागू हुआ, लेकिन सबसे पहला जो मामला एफआईआर हुआ अगर दिल्ली में देखे तो स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कर दिया है पुलिस। ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। ऐसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने और भी कई बातों को लेकर 1 जुलाई को न्यू लॉज की इन्फोर्समेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना पक्ष रखा है। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन और कई लीगल एक्सपर्ट्स न्यू क्रिमिनल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट थे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इन लॉज को री एग्जामिन करे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पोस्टपोन कर दे। लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर रही है और इन लॉज को रियलिटी में लेकर आई है। सभी को एड्रेस करते हुए अमित शाह ने देशवासियों को इन लॉज के लिए मुबारकबाद दी है और इन लॉज के बाद क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस पर चर्चा की है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑपोजिशन सिर्फ राजनीति के लिए ये मामला उठा रही है, तो इस पे जवाब देते हुए होम मिनिस्टर ने कहा है, देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिसको भी मिलना है मैं तैयार हूँ, हम मिलेंगे भी और समीक्षा भी करेंगे, पर इसमें कृपया राजनीति नहीं करें। जो कंसर्न आया था विपक्ष की तरफ से वो ये था कि टेंडेंसी ऑफ केसेस और दो पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गए, जो पुराने वाले केसेस रजिस्टर हुए हैं वो पुराने केसेस की तरफ चलेंगे और जो नए वाले हैं वो नए की तरफ। देखिए, जहाँ तक टेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, जो हम पर नहीं मर सकते। टेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए। और मैं स्पष्टता कर दूं, पुराने और नए कानून के लिए गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी। इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे उन्होंने इन लॉज पर पार्लियामेंट्री डिबेट ना होने के मुद्दे पर भी अपना स्टैंड बताया है। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था। ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था। वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे। गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिलाकर मैंने खुद और
अधिकारियों की बैठक को अलग करे, तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई। सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं, हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे। मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है, मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं। मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं। ऑपोजिशन को कॉल आउट करते हुए और उनके द्वारा न्यू लॉस के बारे में जनता को मिसलीड करने के एक्ट को तो आपने देखा ही कि अमित शाह ने कैसे जवाब दिया। पर बात सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की ही नहीं है, कई लीगल फ्रेटर्निटी के टॉप लॉयर्स तक ने न्यू क्रिमिनल लॉस को लेकर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। इसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए कहा है, जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म हैव बीन स्क्वांडर्ड with new laws focusing on superficial changes rather than addressing the critical issue of extensive case backlogs in courts, particularly at the trial level. Advocate and Congress MP मनीष तिवारी ने भी इन लॉज को क्रिटिसाइज किया है और इन्हें pernicious in nature and draconian in their implementation कहा है। एक्टिविस्ट लॉयर कामिनी जायसवाल ने भी तिवारी के साथ एग्री करते हुए न्यू स्टैट्यूज को एज अ डिजास्टर लेबल किया है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ कुछ लॉयर्स का न्यू लॉस को लेकर ही स्टैंड है, वहीं सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट अधीश सी अग्रवाल ने प्रेज करते हुए न्यू लॉस को मॉडर्नाइजिंग द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड इंश्योरिंग टाइम बाउंड जस्टिस की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप बताया है। ही एम्फसाइज्ड वन सिग्निफिकेंट चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू लॉस is the establishment of specific timelines for conducting trials and issuing verdict। देखना ये होगा कि ये इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप प्रूव होते हैं या जैसे कि कुछ लॉयर्स का मानना है ड्रेकोनियन प्रूव होते हैं। तब तक कीप ऑन वॉचिंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।